दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आप लोग कभी एलआईसी से लोन लिए हैं? कभी एलआईसी अगर लोन देता है तो पहले वो देखेगा कि तुम्हारा मतलब बैलेंस कितना है, बैलेंस शीट कितना है, तुम्हारा डिपॉजिट कितना है। उसी के आधार पर एलआईसी लोन दे सकता है। लेकिन अडानी ने एलआईसी के कौन से पॉलिसी किए हैं जिसके कारण इनको 33,000 करोड़ की लोन दिया गया एलआईसी से, और पिछले दिनों 12,000 करोड़ दिया गया था वही अडानी को। उसका रिटर्न नहीं आया एलआईसी को, जो रिपोर्ट कहती है। 33,000 करोड़ की ये जो लोन दिया गया है एलआईसी की तरफ से अडानी को, मोदी की प्रेशर के बाद। अब ये पैसा रिटर्न आएगा या नहीं आएगा या किधर जाएगा, ये किसी को नहीं पता। एक रिपोर्ट आई थी नेशनल कांग्रेस की सोशल मीडिया पोस्ट पे, जरा इस रिपोर्ट को देख लीजिए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। 33,000 करोड़ रुपए, इतना पैसा नरेंद्र मोदी ने एलआईसी से लेकर अडानी को सौंप दिया ताकि अडानी अपना धंधा बढ़ाकर कर्ज उतार सके। वॉशिंगटन पोस्ट की खबर के अनुसार जब अमेरिका ने घूसखोरी के मामले में अडानी पर केस दर्ज किया तो दुनिया भर की बैंकों ने अडानी को कर्ज देने से मना कर दिया। ऐसे में नरेंद्र मोदी अपने परम मित्र की मदद के लिए आगे आए और एलआईसी पर दबाव बनाकर 33,000 करोड़ रुपए अडानी की कंपनियों में निवेश करवा दिए। एलआईसी से यह निवेश जबरन करवाया गया, जबकि एलआईसी पहले ही अडानी के शेयरों में निवेश कर अरबों का नुकसान झेल चुका था। यह पैसा देश के मेहनतकश लोगों का था, उनके खून पसीने की कमाई थी, जिसे नरेंद्र मोदी ने अपने मित्र अडानी को बचाने के लिए लुटा दिया। यह सब दिखाता है कि नरेंद्र मोदी को जनता की परवाह नहीं है, वो सिर्फ अडानी के लिए काम करते हैं। भाई साहब, ऐसी ही हालात है देश में। देश की जनता की कोई परवाह ही नहीं है। खून पसीने से कमाई हुई पैसे पर ये लोग अपना मनमानी करते जा रहे हैं, और एलआईसी के पॉलिसी लोगों के सामने ऐसा मतलब प्रोजेक्ट किया गया कि देखो, मरने के बाद आपके घर वालों को बहुत सारे फायदा मिलने वाला है, और जिसके चलते तुम कुछ कुछ पैसा एलआईसी में डाल दो। अब लोगों ने ये बात सोचा कि हम तो खर्चीले आदमी हैं, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में पैसा तो खर्च हो जाता है, टिकता ही नहीं। अगर कुछ कुछ पैसा एलआईसी में डालेंगे तो 10 साल 20 साल के बाद कुछ ह्यूज अमाउंट का पैसा आएगा, जिसके चलते हम लोग काम कर सकते हैं, कुछ बड़ा कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर कल को कुछ हो गया तो मेरे परिवार लोगों की कोई असुविधा नहीं होगी अगर एलआईसी हम लोग करेंगे तो। एलआईसी लोगों से पैसा लेता है और लेने के बाद कोई अच्छे जगह पर वो इन्वेस्ट करता है ताकि लोगों को उनका रिटर्न भी दे सकें और एलआईसी को भी कुछ प्रॉफिट मिले। लेकिन पिछले 11 साल से एक ऐसा अडानी प्रेमी सरकार आई है, इनकी अडानी प्रेम इतना मतलब गहरा है जिसके आगे लोगों की जो मेहनत, लोगों की खून पसीने से कमाए हुए पैसों की कोई फिक्र नहीं है। अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी, और झोला लेके चल पड़ने से पहले मनमानी करके चाहे जितने हो सके नुकसान कर दीजिए। इसका भरपाई कोई आने वाले जो सरकार हैं वो भुगतेगा, करेगा नहीं करेगा उसी के ऊपर डिपेंड है। पर हम अभी लूटने में तुले हुए हैं। अब ये जो सोशल मीडिया में जो मैसेज वायरल हो रही है, जिनका जवाब अब तक नहीं आया है मोदी सरकार से, और मोदी सरकार जवाब क्यों देगा? एक बात सोच लो, जब इलेक्शन कमिश्नर को हथकंडा बनाकर
अपने पास रखकर इलेक्शन जीतने की कला इनको प्राप्त है, तो लोग चाहे मरे बचे कुछ भी हो जाए, हमको क्या फर्क, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। नहीं तो 12,000 ट्रेन डिक्लेयर करने वाले सिर्फ घोषणा में रह गया 12,000 ट्रेन, और लोग किस तरह कैसे कैसे अपने घर पहुंचे ये तो पूरे वर्ल्ड को पता है, हिंदुस्तान नहीं पूरे वर्ल्ड को पता है। अब क्या उम्मीद कर सकते हैं इस मोदानी सरकार से।